आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। निवेशकों के 3 लाख करोड़ एक ही दिन में साफ हो गए। सेंसेक्स 1069 अंक गिरकर 82,225 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 25,424 पर आ गया। बीएसई का कुल मार्केट कैप 469 लाख करोड़ से गिरकर 466 लाख करोड़ रह गया। लेकिन असली सवाल है, क्या यह सामान्य करेक्शन है या बड़े तूफान की शुरुआत? आज हम डेटा, ग्लोबल इवेंट्स और सेक्टर ट्रेंड्स के आधार पर पूरा विश्लेषण करेंगे। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने पुराने टैरिफ रद्द किए, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वे सेक्शन 232 के जरिए नए टैरिफ ला सकते हैं। सेक्शन 232 का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आयात पर प्रतिबंध या शुल्क। अगर अमेरिका आक्रामक टैरिफ नीति अपनाता है तो वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी, निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा, निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ेगी। भारत के लिए एक खास चिंता का विषय है, क्योंकि यूएस भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बाजार को क्लैरिटी चाहिए और अभी बाजार में फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। आज का असली झटका आईटी सेक्टर से आया। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 5% गिरा। फरवरी में अब तक लगभग 21% की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट के पीछे बड़ा कारण है एआई डिसरप्शन। एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड टूल कोबोल जैसे पुराने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकता है। कोबोल वही भाषा है जो आईबीएम के कई सिस्टम्स में उपयोग होती है। अगर एआई लेगेसी मॉडर्नाइजेशन को तेज कर देता है तो आईटी सर्विस कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर दबाव आएगा। भारतीय आईटी कंपनियां मुख्य रूप से एप्लीकेशन मेंटेनेंस, सिस्टम अपग्रेड, आउटसोर्सिंग सेवाओं पर निर्भर हैं। अगर क्लाइंट्स एआई से लागत घटाते हैं तो डील साइज और मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं। यह डर अभी बाजार से पूरी तरह से गया नहीं है। अब क्रूड को भी अगर हम देख लें तो ब्रेंट क्रूड $72 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है। महंगा तेल मतलब आयात बिल बढ़ेगा, चालू घाटा बढ़ेगा, महंगाई पर दबाव। इसके साथ ही अमेरिका ईरान तनाव बढ़ रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल स्थिति बिगड़ती है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इतिहास गवाह है, जब तेल $75 से $80 पार करता है तो भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ता है। अब डॉलर इंडेक्स और एफआईआई फ्लो को भी देखें। डॉलर इंडेक्स 98 के करीब। मजबूत डॉलर का असर उभरते बाजारों से पूंजी निकासी, रुपये पर दबाव, एफआईआई निवेश में कमी। हालांकि इस महीने एफआईआईज ने खरीदारी शुरू की थी, लेकिन अगर डॉलर मजबूत रहता है तो यह फ्लो रुक सकता है। बाजार इस जोखिम को पहले से प्राइस कर रहा है। वैल्यूएशन और प्रॉफिट बुकिंग की भी अगर हम बात कर लें तो सेंसेक्स और निफ्टी हाल ही में रिकॉर्ड हाई के पास थे। जब बाजार ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है तो बड़े निवेशक मुनाफा बुक करते हैं। निफ्टी का पीई रेशियो पहले ही ऐतिहासिक औसत से ऊपर था। सीधी बात है कि ऊंचे वैल्यूएशन प्लस ग्लोबल अनिश्चितता इज इक्वल टू तेज करेक्शन। आज की गिरावट में प्रॉफिट बुकिंग बड़ा फैक्टर रही। क्या यह पैनिक सेलिंग थी? ध्यान दीजिए, मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 0.4% गिरा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.76% गिरा। अगर यह असली पैनिक होता तो स्मॉल कैप में 3 से 4% की गिरावट दिखती। इससे संकेत मिलता है कि यह नियंत्रित करेक्शन है, ना कि सिस्टमेटिक क्रैश। आगे क्या हो सकता है? तो 3 संभावनाएं बन रही हैं। अगर ट्रंप टैरिफ पर क्लैरिटी देते हैं और तेल स्थिर रहता है तो बाजार रिकवर कर सकता है। अगर आईटी सेक्टर में और कमजोरी आती है तो निफ्टी पर दबाव रहेगा। अगर डॉलर 100 के पार जाता है तो एफआईआई आउटफ्लो तेज हो सकता है। टेक्निकली 25,300 और 25,200 निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट जोन है। अब करें क्या? तो लॉन्ग टर्म निवेशक अपनी एसआईपी जारी रख सकते हैं। आईटी सेक्टर में एक्सपोजर संतुलित हमें करना चाहिए और डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी, बैंकिंग पर नजर रखें। ग्लोबल न्यूज़ ट्रैक करें। याद रखें, हर गिरावट में अवसर छुपा होता है, लेकिन बिना रिसर्च के निवेश करना सबसे बड़ा जोखिम होता है। और कभी भी निवेश करें, ट्रेड करें तो उसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सराहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें